नमस्कार साथियों, मैं हूं इंजीनियर राहुल मेघवाल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली क्लासेस के माध्यम से बहुत सारे बच्चों से हम जुड़े हैं। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गाँवों से काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। मैं तमाम लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो क्लासेस हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लेते हैं, आप कृपया करके अपने मेहनत के बलबूते पर, आप अपने प्रैक्टिस के बलबूते पर आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स आप देने वाले हैं, उन एग्ज़ाम्स के अंदर रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएं। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को है। साथियों, मैं बता दूं कि आज जिस सब्जेक्ट को हम डिस्कस करने वाले हैं, आज रीजनिंग के अंदर जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी सर एक टॉपिक जो हमें कहीं कहीं तकलीफ रहती है, वो है कैलेंडर। बिल्कुल सही बात है। जो लोग कहते हैं तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देते हैं लेकिन हमारा पैसा नहीं देते हैं, ऐसे बहुत सारे डायलॉग सुने होंगे। लेकिन उस तारीख का क्या वार होगा, उस तारीख को कौन सा वार आने वाला है, ये तमाम चीज़ों की जानकारी यदि आपके बीच में यदि मैं शेयर करूंगा, मैं आपको ब्रीफली पूरा तरीके से पूरा कैलेंडर पढ़ाऊंगा। बीच में आप पूरे मोटिव से पढ़ें, फिर हम 1 या 2 दिन बाद इस कैलेंडर के क्वेश्चंस करेंगे। और मैं 101% साथ कह सकता हूँ, आप कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अपने मन से, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपसे निकल पाएगा। तो साथियों, मैं बता दूं आज जो क्लासेस हम आपके बीच में शूट कर रहे हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव यह है कि कैलेंडर के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो क्यों ना वो क्वेश्चन हमसे सही हो पाए, किस तरीके से हम उन क्वेश्चन को सही कर पाएं। तो साथियों, यदि मैं कह दूं आपको आज का जिस टॉपिक को हम डिस्कस करें उसका नाम है कैलेंडर, और यदि मैं कैलेंडर की बात करूंगा तो बस सीधा हमें लेके चलना है कैलेंडर। और कैलेंडर की बात करेंगे तो हमें पता है कैलेंडर क्या होता है। आप सभी को पता है कि दिन मिलकर सप्ताह बनते हैं, सप्ताह मिलकर महीना बनता है, और महीना मिलकर वर्ष का निर्माण होता है, और इस तरह से कैलेंडर का निर्माण होता है। तो कैलेंडर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है शब्द आता है तारीख। और हमने सुना होगा तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख देते हैं, लेकिन आप सभी समझ चुके होंगे। लेकिन यदि मैं कहूँ तारीख, तारीख क्या होती है? तारीख 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। सबसे पहले बात करते हैं दिनांक, दिन के अंक को दिनांक कहते हैं। जैसे माने कि तो सबसे पहले मैंने कहा कि आज जो तारीख है, एग्जाम्पल फॉर आप सभी को पता है आज 18 तारीख है, 18 अगस्त 2023 का दिन है। और यदि मैं इन तीनों की मैं बात करूंगा तो इसके अंदर आप सभी को पता है इसको 3 भागों में हम डिवाइड करेंगे, और 3 भागों में डिवाइड करने के बाद यदि मैं कहूँ आप सभी को ये 18 है, ये दिनांक है, ये 18 जो है वो दिनांक है। दिनांक का मतलब दिन का अंक है, दिनांक को हम बोलते हैं दिन का अंक, दिन का अंक। यदि मैं बात करूं इसकी तो दिन का अंक यानी दिनांक कहलाएगा। 18 दिन का अंक है इसलिए इसको दिनांक कहते हैं। बीच वाली चीज को हम महीना कहते हैं। और आप सभी को पता है भारतीय संस्कृति के अंदर 12 महीने होते हैं, और महीने की मैं बात करूंगा तो इसको महीना बोलते हैं। और लास्ट जो अंतिम है इसको वर्ष बोलते हैं, वर्ष बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है, यदि मैं कहूँ वर्ष बोलते हैं। यदि मैं बात करूं तारीख किसे कहते हैं, बस तारीख में अंदर दिनांक आती है, महीना आता है, वर्ष आता है, और मिला दिया जाए तो क्या बनती है? तारीख बनती है। लेकिन तारीख में अलग अलग सवाल आते हैं, कैसे सवाल आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, बड़े कंसेप्ट के साथ हम क्लियर करेंगे। यदि जितने भी युवा साथी हैं मेरी बात यदि समझ पा रहे हैं और ढंग से समझ रहे हैं तो शायद मुझे ऐसा लगता है 100% आपको दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने को लेकर। साथियों, यदि मैं कहूँ आप सभी को कि इसके अंदर यदि सवाल की बात करें, अपन सबसे पहले बात करते तारीख के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक होती है तारीख, तारीख के अंदर हम बात करें सबसे पहले दिनांक, उसके बाद महीना, उसके बाद होता है वर्ष, और तीनों को मिला दिया जाए तो बनता है तारीख। तो साथियों ले चलता हूं, सबसे पहले कहूं मैं यदि कभी कभार किसी सवाल के अंदर सवाल अलग अलग केस आएंगे, केस स्टडीज पढ़ेंगे। सबसे पहले केस स्टडी फर्स्ट पढ़ेंगे, फिर सेकंड पढ़ेंगे, फिर थर्ड पढ़ेंगे, फिर फोर्थ पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारी केस स्टडी पढ़ेंगे। केस स्टडी में क्या कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है। क्या लगाना है कि कभी कभार सवाल के अंदर क्या होता है कि तारीख यानी दिनांक अलग अलग होती है और महीना समान होता है, वर्ष समान होता है, तो उसका वार निकालना रहता है। सवाल जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि 1 जुलाई 2017 को सोमवार था माना कि, तो बताइए 28 जुलाई 2017 को कौन सा वार था। तो इसका मतलब दोनों को सवाल को एनालिसिस करते हैं तो दोनों के अंदर महीना तथा वर्ष समान है, लेकिन कोई चीज़ अलग है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी दिनांक है, और उसी दिनांक को हमें ध्यान रख के चलना है। तो मैं कहूँ कि कभी कभार दिनांक अलग होती है, महीना तथा वर्ष समान होता है, तो पहला टाइप का केस स्टडी होता है। यदि मैं कहूँ कभी कभार कि दिनांक और वर्ष समान होता है लेकिन महीना अलग होता है, तो वो दूसरे टाइप का केस स्टडी हम पढ़ेंगे। तीसरे टाइप में ऐसा हो सकता है कभी कभार ये दोनों समान हो लेकिन ये अलग हो। जैसे मैंने कहा मान लीजिए कि 1 जनवरी 2017 को सोमवार है
और मैं कहूँ कि 1 जनवरी 2019 को कौन सा वार होगा, तो यदि मैं बताऊँ आप सभी को कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने के लिए कुछ भी नहीं करना। मैंने क्या कहा आपको कि जब कभी हमें दिनांक की बात की जाए, महीनों की बात की जाए, वर्ष की बात की जाए, तो अलग अलग बात हम कर सकते हैं। जब मैंने कहा आपको सबसे पहले कि जब दिनांक अलग हो और महीना और वर्ष समान हो तो पहला केस बनेगा। दूसरा, जब ये दोनों सेम और ये अलग हो तो अलग केस बनेगा। तीसरा, यदि मैं कहूँ ये अलग हो और ये दोनों सेम हो, तीसरा केस बनेगा। कभी कभार ऐसा भी बन सकता है ये दोनों अलग अलग हो और ये समान हो। कभी कभार ये हो सकता है ये दोनों अलग अलग हो ये समान हो। कभी कभार ये दोनों अलग अलग हो ये समान हो। इसका मतलब अलग अलग तरीके से। और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ये और ये तीनों अलग अलग हो। तो जब हमें कभी किसी सवाल के अंदर ये देखना हो और ये देखने के बाद ये करना हो कि किसी भी तारीख का हमें वार निकालना है, तो वार कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो वार निकालने का तरीका जो मैंने कहा आप सभी को वो हमें समझना है। यदि मैं कहूँ वार निकालने का जो तरीका वो समझना है तो कुछ भी नहीं करना है। वार आप सभी को पता, भारतीय संस्कृति के अंदर देखा होगा 7 वार होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सोमवार रहते हैं, सोम के बाद सोमवार, फिर उसके बाद मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार और फिर रविवार। यदि मैं बात करूं, अब आप कहोगे इन वारों का क्या मतलब, राहु वारों का कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा ये है। यदि मैं कहूं आज का जो वार होगा 7 दिन बाद वही वार होगा जो वाकई में, तो मैंने क्या बोला, आज का जो वार होगा वही वार होगा जो कितने दिन बाद होगा, 7 दिन बाद होगा। जैसे मैंने कहा आज सोमवार है, कल मंगलवार है, फिर बुधवार है, फिर गुरुवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है, फिर वापस क्या आया, फिर आप कहोगे सोमवार आया। इसका मतलब आपको कैसे पता चला सोमवार आया, आपके दिमाग चल चुका है। आपने कहा सर आज का जो वार होगा 7 दिन के साइकिल के बाद वापस वही वार होगा। लेकिन जैसे मैंने एग्जाम्पल पूछा आज गुरुवार है, 8 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आपको ये बात पता है कि 7 दिन बाद वापस वही वार होगा जो आज का। जैसे मैंने कहा आज गुरुवार है तो 8 दिन बाद, तो आपके दिमाग चला कि जैसे आज जो वार होगा 7 दिन बाद वही होगा 7 दिन बाद। लेकिन ये 8 दिन पूछा, इसका मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा है। 7 दिन बाद तो गुरुवार ही आएगा, लेकिन 8 दिन बाद तो गुरु में 1 जोड़ दीजिए, क्या होगा, गुरु में जैसे 1 जोड़ते हैं तो आता है उसका आंसर शुक्रवार। तो दिमाग लगाने वाली बात है 7 वार, यानी आज का वार जो वार होगा 7 दिन बाद वापस वही वार आएगा जो आज का वार है। 7 ही नहीं अपितु 7 के गुणज में वही दिनों के वार होंगे। जैसे मैंने कहा आज शनिवार है, 7 दिन बाद शनिवार, 14 दिन बाद शनिवार, 21 दिन बाद शनिवार, 28 दिन बाद शनिवार, 35 दिन बाद शनिवार, मेरे को 70 दिन बाद शनिवार, यदि मेरे को 700 दिन बाद शनिवार, 7 लाख दिन बाद शनिवार, 7,07,777 दिन बाद शनिवार। कैसे पता चला कि आप में जिस संख्या में 7 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वही वार होगा जो आज का वार है। तो सबसे पहले, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो मैंने आज दिन में डिस्कस किया था, बच्चों ने कहा सर कैलेंडर पढ़ा दीजिए, तो मुझे लगा कि बच्चों के साथ ये कहना चाहिए। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि जो बच्चे वाकई में जिन्होंने बोला है और उनके कमिटमेंट को फुलफिल किया है तो वो मेरा भी कमिटमेंट फुलफिल करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाला हर एक बच्चा कम से कम कुछ करे या नहीं करें, इतने मार्क्स तो ले आए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पढ़ने के बाद, कम से कम एक कह सकते हैं अपना जीवन गरिमामय जीवन बन पाए। तो साथियों मैं बता दूं कि 7 दिन के बाद वही वार होगा जो आज का वार है। लेकिन आज अपन जो डिस्कस करें सबसे पहला केस स्टडी, केस पहला। और केस स्टडी पहला यदि मैं पढ़ूं और मैं कहूं कि एक ऐसी केस स्टडी जिसके अंदर दिनांक है, दूसरा महीना है और तीसरा वर्ष है, और तीनों को मिला दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ एक ऐसी केस स्टडी जिसको हमें पढ़नी है, जैसे कि जब कभी दिनांक अलग है लेकिन महीना तथा वर्ष समान है, तो कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ कि आज सोमवार है, 7 दिन बाद वही वाली बात है, 14 दिन बाद वही वार है। लेकिन मैं कहूँ कि 7 के गुणज के अलावा कोई दिन आ गए, जैसे मैंने कहा आज गुरुवार है, 15 दिन बाद, तो 15 में 7 का भाग दीजिए, जितनी बार जा रहा है वो सप्ताह बनेंगे और सप्ताह बाद वही वार होगा जो आज का। लेकिन सप्ताह बनने के बाद जो संख्या शेष बचती है वही असली उस वार का कारण बनेगा जो वार हमें निकालना है। जैसे मैंने कहा आज गुरुवार है, 15 दिन बाद, तो 15 दिन बाद यानी 15 में किसका भाग देना है, 7 का। 2 बार गया यानी 2 सप्ताह बना, और कितना बचा, 14 यानी 1 बचा। 2 सप्ताह से कोई लेना देना नहीं, सप्ताह कितना भी हो सकता है, लेकिन जो बचा कितना बचा, 1। तो आज गुरुवार है,
एक बच्चा तो एक जोड़ दीजिए, गुरु में एक जोड़ा, शुक्र हुआ, बिल्कुल सही है। इसका मतलब आप कहोगे सर कभी कभार दिनों की संख्या दे रखी है और वार निकालना है तो क्या हम 7 का भाग देंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यदि मैं कहूं कि आज सोमवार है, 72 डेज बाद कौन सा वार होगा? अब आप कहोगे 72 दिन बाद कौन सा वार होगा? आप 72 में 7 का भाग दीजिए, 10 बार पूरा पूरा जाएगा, क्योंकि आपको पता है 10 बार गया 70 बार। इसका मतलब कितने बचे? 2। आज जो वार है 2 जोड़ लीजिए, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका मतलब तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए इस बात पर मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जब दिनों की संख्या दे रखी है और दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं तो सप्ताह बनते हैं, और सप्ताह बनने के बाद जो शेष बचता है वही उस वार का कारण होता है जिस वार को हमें निकालना होता है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं सबसे पहले केस स्टडी, जब दिनांक अलग है, महीना तथा वर्ष समान है तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। सबसे पहले सवाल मान लीजिए आ जाए, जैसे एग्जाम्पल कि 2 जुलाई 2001 को सोमवार था, तो 27 जुलाई 2001 को कौन सा वार होगा? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको वही कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ाएंगे, हमें एग्जाम क्लियर करवाना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना, हमें उतना ही पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्लियर हो पाए। यदि मैं कहूं आप सभी को दोनों का, तो मैंने क्या क्या बोला? दिनांक, महीना, वर्ष। अब दिनांक, महीने, वर्ष की बात करेंगे, दोनों महीने सेम है तो सेम है, सेम को काट लीजिए। वर्ष की बात करेंगे, दोनों सेम है, काट लीजिए। अब कौन सी तारीख से, यानी कौन सी दिनांक से? 2 जुलाई से कहां तक? 27 जुलाई। अब मैंने कहा आज सोमवार है और मैं कहूं इतने दिनों के बाद कौन सा वार होगा, तो मैंने क्या बताया कि जब दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं तो सप्ताह बनता है, और जो सप्ताह बनता है उससे कोई लेना देना नहीं, जो शेष बचता है वही उस वार का कारण होता है। जैसे एग्जांपल कहूं मैं कि मान लीजिए मुझे कहा जाए जुलाई से जुलाई कट गया, 2001 से 2000 कट गया, बस कुछ भी नहीं। दिनांक की बात करूंगा, 2 तारीख से कहां तक? 27 तारीख है, तो सबसे पहले कुछ नहीं, दिनों का अंतर निकालूंगा, दिनों का अंतर। और आप सभी को पता, दिनों का अंतर का मतलब बड़ी तारीख में से छोटी तारीख को घटाना होता है। अब दोनों को देखने के बाद लग रहा होगा बड़ी तारीख कौन सी है? 27। छोटी तारीख कौन सी? 2। तो 27 में से 2 गए तो आप सभी को पता है कितने दिन आए? 25 दिन। तो बस सवाल ये कह रहा है, माना कि आज सोमवार है तो 25 दिन बाद कौन सा वार होगा? और आपको पता है दिनों की संख्या आ गई, कुछ नहीं करना है, 7 का भाग देना। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो 7 का भाग दिया 25 में, और आप सभी को पता 3 बार गया, 21 आया, कितना बचा? 4। तो 3 सप्ताह बाद तो वापस सोमवार ही आएगा, लेकिन शेष 4 जो बचा है, जो शेष 4 बचा है वही उस वार का कारण होगा जिस वार को हमें निकालना है, बस कुछ नहीं। तो मैंने क्या बोला? मान लीजिए कोई कहे कि आज ये वार है यानी सोमवार है, तो 4 दिन बाद सोमवार में कितने दिन जोड़ दीजिए? 4। तो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। सही बात है, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या जाएगा? शुक्रवार जाएगा। अब आप कहोगे सर क्या इतना सिंपल है क्या कैलेंडर? बिल्कुल इतना सिंपल है, बस समझने वाली बात है। कभी भी कोई सवाल दे दे, माना कि इस तारीख को ये वार है तो बताइए इस वार को कौन सा होगा? माना कि इस तारीख को ये वार है, उस तारीख को कौन सा होगा? माना कि इस तारीख को वो वार है तो उस तारीख को कौन सा होगा? तो ये तमाम प्रकार की जानकारी जो आपके आंखों के सामने देखने को मिल रही है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है और आंसर निकालना। जैसे एग्जाम्पल, अब मैं एक सवाल दूंगा, आप 100% इसका आंसर निकालने लग जाओगे। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए 3 मई 2021 को माना कि मंगलवार है, तो बताइए, सवाल पूरा आएगा कि 3 मई 2021 को माना कि मंगलवार है, तो बताइए 30 मई 2021 को कौन सा वार होगा? अब आप कहोगे सर अब आप मत कीजिए, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि आज बच्चों ने कहा कैलेंडर पढ़ाइए, क्योंकि तारीख पर तारीख तो पता होती है लेकिन उसके वार नहीं पता होते। तो तारीख के वार निकालने के लिए हमने सबसे अच्छा कंसेप्ट आपके बीच में लिया। थोड़ा टफ जरूर लगेगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है कि हमारे बच्चे किसी भी चीज़ को टफ नहीं मानते हैं, हर चीज़ को सिंपल करके दिखाएंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा मई से मई कट गया, बिल्कुल सही बात है, जो चीज़ समान है काट लीजिए, इससे ये कट गया, बिल्कुल सही बात है। कितनी तारीख से? 3 तारीख से, कहाँ तक? 30 तारीख तक। तो क्या निकालना है? कुछ भी नहीं करना है, दिनों का अंतर निकालना है, दिनों का अंतर। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप चिंता ना करें, लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले आप मेथड्स को ऐसे सीखें, दिनों का अंतर निकालना है। और आप सभी को पता दिनों का अंतर, बड़ी तारीख 30 है, छोटी तारीख 3 है, तो 30 में से 3 गया, कितना रहा? 27। और आप सभी को पता है कितने दिन आ गए हमारे पास? 27। मैंने कहा
कि दिनों की संख्या आने के बाद आपका सवाल का आंसर और सिंपल हो जाएगा। कैसे कि 27 में कुछ नहीं करना है, किसका भाग देना है, 7 का। तो 7 का भाग दिया 27 में, यदि मैं कहूँ 7 का भाग दिया 27 के अंदर, तो यदि मैंने कहा 27 के अंदर भाग दिया, तो आप सभी को पता है 27 के अंदर भाग देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 7 का भाग 27 में देते हैं, 3 बार गया, ये रहा 21। और मैं कहूँ आपको कितना आंसर बचेगा, 6। तो मैंने क्या कहा, 27 में 7 का भाग देते हैं तो 3 तो सप्ताह बने, और 3 सप्ताह के बाद 6 शेष बचा। अब 3 सप्ताह बाद वापस वही मंगलवार आएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यदि मैं कहूँ कि 3 सप्ताह बाद मंगलवार आएगा, लेकिन शेष कितना बचा, 6, तो मंगलवार में क्या जोड़ दो, 6। तो मंगल में 6 जोड़ोगे, जोड़ के देखो, उसके बाद मंगल के बाद बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, बिल्कुल सही बात है। मंगल में 6 दिन जोड़ते हैं तो कौन सा वार जाता है, सोमवार। अब मेरी बात आप समझ चुके हैं। पहला कंसेप्ट हमने सीखा जिसके अंदर दिनांक अलग हो, यानी तारीख अलग हो, दिनांक अलग हो, महीना तथा वर्ष समान हो। तो किस कंसेप्ट से हम क्लियर करेंगे, जैसे कभी कभार सवाल ऐसा भी पूछ ले कि माना कि आज, कभी कभार सवाल आ जाए, यदि आज सोमवार है तो 217 दिन बाद, या 200, यदि मैं कहूँ आप सभी को थोड़ा सा टफ बना देता हूं जिससे आपको पता चले, 200 दिन, 243 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो आप निकाल लेंगे कौन सा वार होगा, बिल्कुल 100% सही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, मैंने क्या बोला, आज क्या वार है, सोमवार है, कितने दिन बाद, 243। तो मैंने कहा जब दिनों की संख्या में 7 का भाग देते हैं, 243 दिन में यदि मैं किसका भाग दूंगा, 7 का। तो देकर देखिए, अब आपको भाग देना नहीं आ रहा, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको उन गुरुजी के सीट में जाके नारियल फोड़ना है जो वाकई में जिन्होंने गुणा भाग सही नहीं सिखाया, और आपने सही नहीं सीखा तो आपको खुद पर फोड़ना है। दोनों की गलती हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं गलती किसी की भी रही हो, लेकिन अब गलती मत करना। 7 का भाग 243 में देते हैं तो 7 या 21, सिंपल सी बात है। अब मैं बात करूंगा 3 ऊपर से कैरी 3 तो 33 हो गया। अब मैं इसकी इसमें भाग दूंगा, 7 चौके 28, अब 28 आ गया। अब मैं कहूंगा इसमें से इसको घटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कितना रहेगा, 5। इसका मतलब 7 का भाग इसमें देते हैं तो 34 बार गया, 34 बार, यानी 34 बार सप्ताह आया। और मैं कहूँ शेष दिन, तो शेष दिन कितने आए, 5 दिन, शेष 5 दिन। मैंने कहा आज मान लीजिए कहा सोमवार है, 243 दिन बाद कौन सा होगा, तो बस कुछ नहीं, सोमवार में कितना दिन जोड़ना है, 5 दिन। तो सोम के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब आंसर जाएगा शनिवार, आंसर जाएगा शनिवार, बिल्कुल सही बात है। तो ये तमाम तरह की जानकारी, यानी मैं सोमवार के अंदर 5 दिन जोड़ता हूँ प्लस, तो आप सभी को पता आंसर जाएगा शनिवार। अब आप कहोगे क्या सर इसी कंसेप्ट से हम आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। पहला टाइप का कंसेप्ट हमने समझा कि जब हमें तारीख के अंदर दिनांक अलग हो और महीना वर्ष समान हो तो इस तरह से करेंगे। अब आपका दिमाग चल रहा होगा सर दूसरा कंसेप्ट आप सिखा लीजिए। यदि केस स्टडी सेकंड, और केस स्टडी सेकंड ये कहती है कि यदि जब क्या, ये हमारे पास में क्या है, दिनांक है, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, दिनांक के बाद महीना है, और महीने के बाद क्या है, वर्ष है। और मैं कहूँ अब अगले सवाल के अंदर ऐसा भी तो आ सकता है कि कभी कभार दिनांक समान हो, वर्ष भी क्या हो, समान, क्या अलग हो, महीना। तो जब दिनांक और वर्ष समान हो और महीना अलग हो, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है। लगाने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं। जैसे एग्जांपल आ जाए कि यदि मान लीजिए यदि कि 1 जुलाई 2017 को सोमवार था, तो बताइए 1 अक्टूबर 2017 को कौन सा वार होगा। तो 1 और 2017 यानी दिनांक और वर्ष समान है, यानी बात करूं जुलाई से अक्टूबर, ये महीने अलग है। तो महीने अलग होने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आप सभी को ये बात पता है। दिमाग लगाना, दिमाग लगाने कुछ नहीं ज़्यादा। मैं यदि कहूँ पहले महीनों की बात करेंगे, सभी महीने बोलेंगे, सभी महीने कौन कितने होते हैं। तो जनवरी महीना, जनवरी के बाद आप सभी को पता है कौन सा आता है, आप अभी मन में बोल रहे होंगे फरवरी आता है सर। फरवरी के बाद आप कहोगे तो कौन सा आएगा, मार्च आएगा। मार्च के बाद कहोगे तो कौन सा आएगा, मार्च के बाद अप्रैल आएगा। अप्रैल के बाद कहोगे तो कौन सा आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगा। मई के बाद बोलोगे तो कौन सा आएगा, मई के बाद जून आएगा। जून के बाद कौन सा आएगा, जुलाई आएगा। जुलाई के बाद कौन सा आएगा, अगस्त आएगा। अगस्त के बाद कौन सा आएगा, सितंबर आएगा।
सितंबर के बाद कौन सा आएगा, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर के बाद कौन सा आएगा, नवंबर आएगा, और नवंबर के बाद कौन सा आएगा, दिसंबर आएगा। इसका मतलब आप सभी को पता है कि हमने 12 महीनों की बात की और 12 महीनों को अलग अलग कंसेप्ट से सीखा। अब आप कहोगे सर ये सारी कहानियां सीखने के पीछे क्या, कुछ भी नहीं, कोड ध्यान रखना है, कोड निकाल रहे हैं, कोड कैसे। अब आप कहोगे मैं यदि पूछूं आप आज सोमवार है, जनवरी महीने बाद कौन सा वार होगा, तो आप दिमाग लगाओगे सर कौन सा होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्यों, मुझे कुछ नहीं करना है, कोड निकालना है, कोड निकाल के आपको दूंगा और आप 100% उसका आंसर निकाल लेंगे। कैसे, आप सभी को पता है यहाँ दिन की संख्या कितने दिन होते हैं वो लिखना है। दिन कैसे, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में आप सभी को पता है बड़ा गम वाला महीना होता है तो 28 और 29 दिन होते हैं। फिर उसके बाद मार्च में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल में कितने होते हैं, 30 दिन होते हैं। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं, इसमें कितने होते हैं, इसमें 31 होते हैं, फिर 30 होते हैं, फिर आपको पता है 31 होते हैं, इसमें भी फिर 31 होते हैं, इसके अंदर फिर आपको पता है 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें 30 होते हैं और इसमें 31 होते हैं। इसका मतलब आप सभी को, अब आप कहोगे इससे क्या लेना देना, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन मैं कहूं कि आज सोमवार है, अब आपका दिमाग चल रहा होगा जनवरी महीने बाद कौन सा वार होगा, तो आप बोलोगे आज सोमवार है, जनवरी महीने मतलब 31 दिन बाद कौन सा होगा, तो आपका दिमाग चल रहा होगा 31 में 7 का भाग 2, जितनी बार जाए उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जो शेष बचेगा वही वार का कारण बनेगा। मैं कहूँ आज गुरुवार है, उस महीने के बारे में बात बताओ, तो इस महीनों के बारे में के लिए कोड निकाल देते हैं। कोड के लिए कुछ नहीं करना है, ऊपर थोड़ा सा मैं इस साइड भाग देखकर बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा समझना। जिस महीने में 28 दिन है, कितने दिन है, 28 दिन है, तो कुछ नहीं करना, 7 का भाग दिया, मैं कहूँ 4 सप्ताह बना और 4 सप्ताह बना और शेष 0 आया, तो जिस महीने में शेष 0 आया उसका कोड भी 0 जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या इसी तरह से हम समझ पाएंगे क्या आगे, तो आप कहोगे सर जिस महीने में 29 दिन है उसका क्या नाउटा होगा, तो कुछ नहीं, 29 में 7 का भाग दिया, कितना सप्ताह, 4 सप्ताह, और शेष जाएगा 1 जाएगा, तो शेष का मान 1, तो बिल्कुल जिस महीने में 29 दिन होंगे वहां का कोड 1 जाएगा। फिर मैं कहूंगा सर जिस महीनों में 30 दिन होंगे तो उसका कितना जाएगा, तो 4 सप्ताह और 2 दिन जाएगा। और मैं कहूं यदि जिस महीने में 31 दिन होंगे, 7 का भाग दिया, 4 का सप्ताह और 3 दिन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात आपने समझी सीखी कैसे, 28 दिन 0 कोड, 29 दिन 1 कोड, 30 दिन 2 कोड, 31 दिन 3 कोड, बिल्कुल सही बात है, यही तो हमारा कोड बन गया। अब मैं आपको डायरेक्ट बोलूं, आपको आंसर आ जाना चाहिए। कैसे, मैंने कहा आज का सोमवार है, जनवरी महीने बाद, जनवरी मतलब 31 दिन, कोड गया 3, जनवरी में 3 जोड़ो, यानी सोमवार में 3 जोड़ो, मंगल बुध गुरु, बिल्कुल गुरु वाला आंसर सही है। अब मैं कहूंगा जिस महीने में 31 दिन है कोड जाएगा 3, जिस महीने के अंदर 30 दिन है कोड जाएगा 2, जिसके अंदर 29 दिन है कोड जाएगा 1, और जिसमें 28 दिन है कोड जाएगा, आप सभी को पता है 0। अब कोड लिख रहा हूं, कोड क्या होगा, जैसे मैं इसकी कोड की बात करूंगा तो इसके कोड का 3, इसका कितना होगा 0 और 1 होगा, इसका कितना होगा 3 होगा, इसका कितना होगा 2 होगा। जिस महीने में दिनों की संख्या 3 होगी कोड जाएगा 3, जिस महीने में 30 दिन होंगे कोड जाएगा 2, जिस महीने के अंदर 29 दिन होंगे कोड जाएगा 1, और जिस महीने के अंदर 28 दिन होंगे कोड जाएगा 0। अब इसकी 31 दिन है, कोड 3, कोड आप लिखिए 2, अब कोड 31 दिन है 3, कोड 31 दिन 3, कोड 30 दिन, कोड 31 दिन यानी 3, कोड यानी 30 दिन है, इसका मतलब 2, कोड 30 दिन है, 31 दिन है मतलब 3। अब आप कहोगे सर ऐसे, तो इसका मतलब जिन महीनों में 31 दिन आ रहे हैं कोड जाएगा 3, जिन महीनों में 30 दिन आ रहे हैं कोड जाएगा 2, जिन महीनों के अंदर 29 दिन है कोड जाएगा 1, और जिन महीनों के अंदर 28 दिन है कोड जाएगा 0। अब आप कहेंगे सर इससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल पूछा कि आज शुक्रवार है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, आज शुक्रवार है और पूछूं मैं कि जून महीने के बाद कौन सा वार होगा, तो जून महीने के बाद, जून महीने 30 दिन, आप 30 को याद ही नहीं करना, 30 मतलब 2, तो यानी आज शुक्रवार 2 दिन जोड़ना, शनि और रवि, बिल्कुल सही बात है। अब इतना सिंपल तरीके से हम आपको किसी दिनांक का वार निकाल कर बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज्यादा टफ करने की जरूरत है अपने आप को। अब कभी कभार बच्चा थोड़ा सा यूं होता, सर मुझे ये भी सीखना है वो भी सीखना है, कैसे कि मान लीजिए बच्चा पूछे सर कि मुझे ये और सिखा दीजिए, अब मैं कहूंगा क्या सीखना है, मुझे बोला जाएगा, मान लीजिए बच्चा बोलता है आज शनिवार है और मुझे सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने के बाद कौन सा वार होगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीनों के बाद पूछ रहा है, तो सितंबर का कोड 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2, तो 2 और 3 5, 5 और 2 7,
यानी 7 दिन बाद कौन सा वार होगा? वही होगा जो आज का वार है। आज क्या था? शनिवार, तो उस दिन भी शनिवार होगा। बिल्कुल सही है। अब इससे सिंपल और क्या हो सकता है? मैं चाहूंगा कि एक बार इस पूरी पीपीटी का, इस पूरी स्क्रीन का एक बार 1 सेकंड के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है, कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, कोई लेना देना नहीं पड़ोसी क्या कर रहा है, ऑनलाइन में कौन क्या कर रहा है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास ही नहीं, उम्मीद है ऐसे बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनका मेन मोटिव है, क्योंकि मैं कभी किसी के कमेंट पढ़ता नहीं हूं। क्यों पढ़ता? कब हूं? जब बाद में, जब क्लास सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद जरूर एक एक का पढ़ता हूं कि किस बच्चे ने क्या कमेंट किया, कितना कमेंट किया, किस वजह से किया, कितने लोग आंसर्स दे रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम भी किसी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? मुझे पता है कि बच्चे, हर एक, इतने सारे बच्चे एक साथ जुड़े हुए हैं, सबका नाम नहीं लेके मैं चाहता हूं जितने भी लोग हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े, उन तमाम लोगों का मैं स्वागत, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपके दिमाग चल रहा होगा। तो हमने 2 केसेस पढ़ा। पहला केस जिसके अंदर दिनांक अलग अलग है, दूसरा केस जिसमें महीना अलग है। महीना अलग होती है, आपको पता है, कोड आपको याद रखना है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो सीखनी है वो ये है कि जब कभी कभार केस स्टडी तीसरी, और केस स्टडी तीसरी का मतलब ये है कि जब हमारे पास दिनांक है, जब हमारे पास महीना है, जब हमारे पास वर्ष है, जब तीनों है और तीनों में कुछ भी नहीं है, और ये है कि ये दोनों क्या है? समान है, लेकिन क्या अलग है? वर्ष। वर्ष एग्जाम्पल कैसे? कि कोई बोल दे कि 1 जुलाई 2001 को सोमवार था, तो 1 जुलाई 2007 को कौन सा वार होगा? बस इतना सिंपल सा सवाल है। इतना सिंपल सा सवाल आपको सीखना है, कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना। मैंने क्या बोला? 1 जुलाई 2007 को सोमवार है, तो 1 जुलाई 2007 को क्या होगा? अब सोचो, मान लीजिए मैं कहूँ 2001 से 2007, ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम है, दोनों अलग क्या है? सिर्फ वर्ड्स हैं। तो क्या करना है? इस कंसेप्ट को सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना। दिमाग क्या सोचेगा? यदि मैं वर्षों की बात करूं तो वर्ष जिसको हम ईयर कहते हैं, और मैं ईयर्स की बात करूंगा तो ईयर्स यानी वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ष वह वर्ष जिसको आप जानते हैं, एक वर्ष वह वर्ष उसको भी जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन से वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, एक वर्ष जिसको हम कहते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। और अब आप कहोगे ये सर ये कौन सा वर्ष है? तो मैं कहूँ दूसरा वर्ष, ये इसको बोलते हैं लीप वर्ष। अब आप कहोगे इन दोनों में क्या अंतर है? थोड़ा सा समझना है, 101% इसका आंसर निकलेगा। कैसे? दोनों को हम क्लासिफाइड कर देते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। कुछ भी नहीं करना है, दिमाग लगाना है। अब साधारण वर्ष वह सारे वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, वह सारे वर्ष साधारण वर्ष में आते हैं। तो फिर आप कहोगे जब सारे वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता साधारण होता है, तो क्या ये बात सही है सर क्या कि जिसमें 4 का भाग जाएगा वो लीप वर्ष आएगा? बिल्कुल सही है कि वह वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। और जिसके अंदर 4 का भाग यानी 4 का भाग जाता है उसको बोलते हैं लीप वर्ष। जैसे एग्जाम्पल, अब आप कहोगे सर 4 का भाग कौन कौन से नंबर्स में जाएगा? तो वह सारी संख्या जिसके अंतिम 2 नंबर में 4 का भाग जाता है, तो उस पूरे संख्या में 4 का भाग पूरा जाएगा। जैसे होता है ना भाजकता नियम, 3 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा, 2 का भाग कौन कौन सी संख्या में जाएगा। कैसे डिसाइड होगा? इतने बड़े लंबे डिजिट्स के अंदर 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा। तो 4 के भाग में कुछ नहीं करना, बहुत बड़ी संख्या हो, लास्ट के अंतिम के 2 अंक देख लीजिए, दोनों अंकों में 4 का भाग पूरा जा रहा है, अंकों पॉइंट में नहीं, पूरा जा रहा है, इसका मतलब 4 का भाग जाएगा। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं कहूँ साधारण वर्ष के अंदर देखना आप, जैसे मैं कहूँ 2001, अब 2001 आपको पता 01 में 4 का भाग नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। अब मैं कहूँ 2002, 02 में भी 4 का, अब आप कहो सर पॉइंट में जाता, पॉइंट में नहीं करना है बात। मैं कहूँ 2003, 4 का भाग नहीं जाता है। 2004, 4 का भाग 4 में जाता है, इसका मतलब 2004 कौन सा आ गया? लीप वर्ष। बिल्कुल सही समझा है। अब मैं कहूँगा उसके बाद अंक कौन सा आएगा? 2005, फिर 2006, फिर 2007, फिर 2008 इधर आएगा क्योंकि 2008 में फिर जाएगा, फिर 2009, फिर 2010, 2011,
13, 12 मत लिख देना, मेरे को पता था आप 12 ही बोलोगे। 12 इधर कैसे आएगा, 2012 इधर आएगा। फिर 2013 के बाद 2014, 2015, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 21, फिर 22, फिर 23। इसका मतलब ये समझ आना आप। अब मैं कहूँ इधर 2012, 2016, 2020, 2024। अब कहोगे ये सारे जो वर्ड्स हैं वो कौन से हैं, आप कहोगे मैं कहूँगा लीप वर्ड्स हैं ये वाले, और ये वाले हैं साधारण वर्ड। अब आप कहोगे सर इससे क्या सीखने को मिला, तो कुछ भी सीखने को नहीं मिला। वह सारे वर्ड्स जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको बोलते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है उसको बोलते हैं लीप वर्ड्स। वह भाग जिसमें 4 का भाग नहीं जाता उसको बोलते हैं साधारण। बस कुछ भी नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। अब यदि मैं कहूँ अब आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब आप कहोगे सर साधारण वर्ष जिसमें 4 का भाग, जैसे 2023 है, अब आप कहोगे 2023 कौन सा वार है, 2023 कौन सा है, आप कहोगे साधारण वर्ष। आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है, फर्क यह पड़ता है कि जो साधारण वर्ष होता है इसके अंदर कुछ नहीं करना है। फरवरी का जो दिन होता है, फरवरी का महीना, आपने देखा होगा पहले कंफ्यूज हुए थे, फरवरी के महीने में 28 दिन भी होते हैं, 29 भी होते हैं। अब आपका दिमाग नहीं चल पा रहा होगा सर 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं। सुनना कि यदि मैं कहूँ साधारण वर्ष वह वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है, फरवरी में दिन 28 होते हैं। फरवरी में दिन कितने होते हैं, 28 होते हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए देखना 2023 की फरवरी में 28 दिन थे। फिर आप कहोगे इसका मतलब फिर आपको लीप वर्ड्स के अंदर फरवरी में बिल्कुल एक दिन बढ़ जाता है, तो इसके अंदर फरवरी में दिनों की संख्या, फरवरी में दिन, तो इसमें फरवरी में जो दिन होंगे वो 29 होंगे। कितने होंगे, 29। बस ये दोनों में डिफरेंस है। साधारण वर्ष में फरवरी में 28 दिन होते हैं, लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। अब आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये फर्क पड़ता है कि वर्ष में दिनों की संख्या, वर्ष में दिन यानी एक वर्ष में दिनों की संख्या, बहुत सारे लोग कहते हैं 365 होती है, लेकिन डिपेंड करता है वो साधारण वर्ष की बात कर रहा है या लीप वर्ष की बात कर रहा है। तो यानी 28 दिन होंगे तो वर्ष में दिनों की संख्या 365 होगी। लेकिन मैं यदि कहूं कि यदि आपका लीप वर्ष होगा तो यहाँ 28 दिन है तो 365 हुए, और एक दिन बढ़ा 29 दिन हुए, तो यहाँ फरवरी, यहाँ वर्ष में दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या, वर्ष में दिनों की संख्या, तो वर्ष में दिनों की संख्या एक संख्या बढ़ी, वहां 28 थी 365, या 29 या 366 दिन होंगे। बिल्कुल सही बात है। कोई पूछ ले कि लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 होती है, और साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365 दिन होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहोगे सर यदि मैं एग्जाम्पल दूं आपको, अब वापस दिमाग चल रहा होगा, मेरे को आज सोमवार है, 365 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आप क्या करोगे, 365 में 7 का भाग दोगे, जितनी बार जाएगा वो सप्ताह बनेगा, जो शेष बचेगा वही उस वार का कारण होगा। तो बस बिल्कुल यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब मैं कहूं वर्ष में सप्ताह तो सप्ताह, वर्ष में सप्ताह तो वर्ष में सप्ताह, वर्ष में सप्ताह में कुछ भी नहीं करना है। 365 में किसका भाग देना है, तो मैं इधर देकर बता रहा हूं, 365 में 7 का भाग देना है। 52 बार पूरा पूरा जाएगा, 52 बार सप्ताह हुआ, और एक बचेगा, एक शेष बचेगा। तो इसका मतलब ध्यान रखना कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और यदि मैं बात करूं तो एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। उसी प्रकार यहाँ 365 है तो एक शेष बच रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाइए, यदि लीप वर्ष होगा 366 दिन होंगे तो कितने दिन बचेंगे, 2 दिन। तो इसका मतलब यहाँ कहूँ वर्ष में दिनों की संख्या, तो वर्ष में दिनों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, तो देखना कुछ भी नहीं करना है, 52 सप्ताह होगा, और 52 सप्ताह उसके बाद 2 शेष बचेगा। तो बिल्कुल सही बात है। ये तमाम चीज़ों की जानकारी मैंने कहा, ये साधारण होगा क्यों, 3-4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। ये लीप होगा क्यों, कि इसमें 4 का भाग जाएगा। दोनों में फ़र्क क्या पड़ा, फरवरी 28 दिन की साधारण वर्ष में, और फरवरी 29 दिन की लीप वर्ष में। 365 दिन होंगे साधारण वर्ष में, और 366 दिन होंगे, क्योंकि 28 दिन होगा तो 365, एक दिन बढ़ा 29 दिन हुए 366। यदि मैं 52 सप्ताह और एक दिन इधर कोड निकलेगा, 52 सप्ताह 2 दिन कोड, बस सिंपल सी बात। अब आपको मैं पूछता हूँ, आज सोमवार है, साधारण वर्ष बाद कौन सा वार होगा, तो आप कहोगे 365 में 7 का भाग दिया, 52 सप्ताह गया और एक शेष बचा। आज सोमवार, एक दिन जोड़ो सर, मंगलवार है। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ, बिल्कुल सही बोल पा रहे हो आप, और आपके अंदर भी चल रहा है कि बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। अब मैं कहूँगा आज गुरुवार है,
लीप वर्ष के बाद कौन सा वार होगा? आप गुरुवार, 366 दिन, 366 में 7 का भाग दिया यानी 52 सप्ताह, 2 दिन। आज गुरुवार है, 2 दिन, गुरु के बाद शुक्र और शनि। बिल्कुल सही बात है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और सेव करें, और जिससे आपका मानसिक योग्यता, जो मेंटल एबिलिटी जो हम कहते हैं, हमारी योग्यता, हमें खुद को आगे बढ़ानी है। अब आपको मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, दिमाग लगाऊंगा, आपको मैं कहूंगा इसका इसका इसका, तो आप समझ जाओगे किसका किसका किसका। अब मैं कहूँ साधारण वर्ष की बात करूंगा तो कोड कितना जाएगा, तो आप कहोगे साधारण वर्ष का कोड 1 जाता है। मैं कहूँगा लीप वर्ष का तो कोड 2 जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कोई सवाल पूछ ले कि मान लीजिए आज शुक्रवार है, 2 साधारण वर्ष बाद कौन सा वार है, तो इसका मतलब आप सोचोगे 365 इतना गिनूंगा। मुझे ये बात पता है 365 में 7 का भाग देते तो 52 सप्ताह होता है, एक शेष बचता है। दूसरे साधारण में भी 52 सप्ताह, एक शेष 2 शेष। आज जो वार है उसमें 2 जोड़ने, बस सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हमने क्या करा? कुछ नहीं किया। जब हमारी तारीख अलग थी यानी दिनांक अलग थी, महीना और वर्ष समान था तो वो किया। दूसरे में क्या किया? जब हमारे पास में दिनांक तथा वर्ष समान था और महीना अलग था तो वो किया। फिर तीसरे सवाल के अंदर जब हमारे पास दिनांक तथा महीना समान है लेकिन वर्ष अलग है तो वैसा किया। तो ये 3 टाइप के केस स्टडी हमने पढ़ा, समझा, देखा कैसे इसके अंदर अच्छा आंसर्स निकाल सकते हैं, और तमाम चीज़ों की जानकारी हमने कंसेप्ट्स के माध्यम से ली। लेकिन मैं चाहता हूं, कभी कभार एक बच्चा मुझे सवाल पूछता है, सर ये तो माना की वाले सवाल है, करेक्ट नहीं है कि माना कि उस दिन वो वार होगा तो उस दिन कौन सा होगा। लेकिन कभी कभार सवाल सर ऐसा आ जाए कि जिस दिन भगत सिंह जन्मे थे उस दिन कौन सा वार है, 15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन कौन सा वार है। चलो इनको छोड़िए, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बैठने वाले जो भी लोग हैं जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है कि इस तारीख को हम जन्मे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के सारे लोगों को, जिस दिन आप जन्मे हैं उस दिन आपके जन्म तारीख का वार कौन सा होगा। अब ये वार निकालना है तो कुछ नहीं, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कब लग पाएगा? जब दिमाग लगाने जैसी कोई बात होगी। तो मैं ले चलता हूं, अब वह टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिस टॉपिक के अंदर 1 तारीख दे रखी, 2 तारीख नहीं दे रखी, उसको ये वार है तो उस दिन कौन सा वार होगा। ये कंपैरिजन वाले सवाल होते हैं। अब सटीक तरीके कि 1 तारीख दे रखी है, 1 तारीख को सोल्व करना है, वार निकालना है और वही उसका आंसर देना है। तो मैं यदि कहूँ इस टॉपिक का नाम कि किसी भी तारीख का यानी तारीख का वार निकालना है। किसका निकालना है? तारीख का वार। किसी भी तारीख का वार निकालना, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो या कुछ भी हो। तो सिंपल वे में एक बार समझा रहा हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। इसके अंदर लीप वर्ष काउंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके अंदर बता दूंगा कि साधारण वर्ष के अंदर कोई तारीख आ रही किसी की तो वो कैसे सोल्व होगी वो मैं बताऊंगा। तो देखिए किसी भी तारीख के अंदर समझना, सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा सा कोड आपको याद रखना है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मेहनत आपको होगी। मोबाइल नंबर हमें सबको याद रहते हैं, और जो लोग मोबाइल नंबर याद रखते हैं तो वो जीवन के अंदर अच्छा मोबाइल लाना है। अच्छा मोबाइल लाने के लिए मेहनत करने के लिए कोड तो याद रखना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, मैं कोड जो याद करवा रहा हूँ याद करना 1440 250 361 46। पहला कोड 1440 250 361 46, 1440 250 361 46, 144025036146। गेटिंग? तो मैंने क्या बोला, बस इस कोड को लिखना है। अब आप कहोगे सर इस कोड से क्या इंपॉर्टेंट है? कुछ भी नहीं है। इस कोड में आप देखेंगे तो 12 कोड आ रहा है। कितना? और आप सभी को पता है एक वर्ष में महीनों की संख्या कितनी होती, तो महीना कितने होते हैं? 12 होते हैं। बस वही बात है। तो मैं कहूँ ये जनवरी का कोड है, तो आप कहोगे सर ये जनवरी का है तो ये फरवरी का होगा। बिल्कुल सही बात है। फिर मैं कहूँगा ये मार्च का होगा, फिर ये अप्रैल का होगा, फिर ये मई का होगा, फिर ये जून का होगा, ये जुलाई का होगा, ये जुलाई के बाद अगस्त का होगा, ये सितंबर का होगा, ये अक्टूबर का होगा, ये नवंबर का होगा और ये दिसंबर का होगा। तो इसका मतलब अब आप समझ गए हैं कि 1440 250 361 46, 1440 250 361 46। अब करना कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है। अब आप कहोगे सर अब आपका एक दिमाग तो चल रहा होगा, जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ जून महीने में आता है तो जून से पता चल रहा होगा कि मेरा कोड 5 जाएगा। जिसका जो महीने में महीना तो पता चल गया, इस कोड से निकाल लोगे। बस कुछ नहीं, यही कोड 1440 250 361 46। एक तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा
इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात जो आपको सिखानी है कि इसके बाद क्या याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना। एक चीज़ और है जो याद रखनी है, वो सिंपल वे की चीज़ है जो आपको मैं समझाऊंगा कि जब शताब्दी की बात आती है तो वो कैसे आती है देखना। तो शताब्दी की बात आती है तो शताब्दी में कैसे आती है, तो 1600 शताब्दी होती है। फिर आप कहोगे फिर कौन सी होगी, फिर 1700 होगी, फिर कौन सी होगी, फिर 1800 होगी। जैसे सवाल 1809 के लिए पूछ ले, 1858 के लिए पूछ ले, सवाल कैसे भी आ सकता है, तो हमें हर कंसेप्ट को क्लियर करना है। फिर कोई 1900 के लिए पूछ ले, कोई 2000 के लिए, 2000 नहीं होता है, 2000 होता है। तो 2000 की जगह आपको याद क्या रखना, 2। तो इस सन के लिए या शताब्दी, यानी ये शताब्दी वाले कोड है। और शताब्दी जैसे मैं कहूँ, हमारे सामने बैठने वाले ऑनलाइन क्लास के लगभग सारे लोग 2000 के होंगे, 2000 का डेट ऑफ बर्थ होगा। लेकिन हमारे जो साथ है वो 1900 वाले हैं, 1998, 1995, 1994, 1992, 1997, कैसे भी सवाल। इसका मतलब 1900 के लिए पूछे तो 1900 वाला कोड याद रखना है, 2000 आपका पूछे तो ये वाला कोड याद रखना है। तो अभी पूछ ले कि 1857 उस तारीख को कौन सा वार था, तो 1800 वाला कोड। अब शताब्दी में कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है। और आपको पता है दिमाग लगाने के लिए यहाँ सबसे पहले 6 लिखना है, 6 में 2 कम करो 4 हुआ, फिर 2 कम करो 2 हुआ, फिर 2 कम करो 0 हुआ, फिर वापस कैसे शुरू हुआ 6। बिल्कुल सही बात है। तो शताब्दी 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। 6, 2 कम किया 4, 2 कम किया 2, 2 कम किया 0, फिर वापस 6। यही जैसे मैं कहूँ कि 2004 का किसी का डेट ऑफ बर्थ है तो 2004, 2000 शताब्दी है तो 6 उसका कोड जाएगा। अब महीना जो है, महीने का कोड यहाँ से, बस सटीक तरीके से मैं आपको आंसर बताऊंगा, 100% आपका आंसर निकल जाएगा। अब आप कहोगे सर फिर अब लास्ट में क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा है, दिमाग लगाना बचा है। दिमाग कैसे, इसी सवाल में देखना, एक ही बार हम आंसर निकालेंगे कैसे। तो देखिए यदि मैं कहूँ आप सभी को इसके अंदर कैसे निकलेगा। अब मैं कहूँगा शेष दिन। अब शेष दिन कैसे निकलेंगे, शेष दिन 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। 7 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 7 का 7 में भाग देते हैं तो वापस 0 आ जाता है। अब बोलोगे आप इससे क्या, तो 0 शेष आए तो शनिवार होगा, शनि के बाद रवि होगा, रवि के बाद सोम होगा, सोम के बाद मंगल होगा, मंगल के बाद बुध होगा, बुध के बाद गुरु होगा, गुरु के बाद शुक्र होगा। बिल्कुल सही बात है। अब इतनी सारी चीजें मैंने आपको एक ही लाइन में बता दी, कैसे, वापस मैं रिवाइज करा रहा हूं, सुन लीजिए। 1440, 250, 361, 46, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन सब महीनों के कोड हो गए। फिर 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 6, 4, 2, 0, 6। उसके बाद मैंने कहा 0 शेष आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6। तो 0 शेष फल आएगा शनि, 1 आया तो रवि, 2 आया तो सोम, 3 आया तो मंगल, 4 आया तो बुध, 5 आया तो गुरु, 6 आया तो शुक्र। अब आप कहोगे सर ये शेष कहाँ से आएंगे, बस यही आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। शेष कहाँ से आएंगे, तो शेष निकालेंगे हम अभी, देखो कैसे निकलेगा, देखना। शेष दिन, शेष दिन कैसे निकलेंगे, शेष दिन। एक बात बताओ आप, यदि शेष दिन कैसे निकलेंगे, शेष दिन के लिए कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है। कैसे दिमाग लगेगा, शेष दिन निकालने। एक बात बताओ, जब तारीख हम लिखते हैं, जैसे आज तारीख लिखी, तो तारीख जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल यहाँ तारीख कोई लिखी, अब तारीख लिखी, जैसे मैंने कहा कि आज तारीख है 18 अगस्त 2000 जो भी 23, ये तो इसका मतलब ये जो तारीख है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना है। कैसे, सबसे पहले तारीख के अंदर क्या आती है, दिनांक आती है। तो शेष दिन निकालने का फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले शेष दिन के अंदर दिनांक आएगी। सबसे पहले दिनांक को लिखना जिसका वार निकालना है, जो भी आपकी जन्म तारीख है उसकी दिनांक लिखिए। फिर उसके बाद उसके महीने का कोड लिखिए, जो भी महीना है महीने का कोड, महीने का कोड, महीने का कोड जो भी है, 2 चीज कर ली। उसके बाद उसकी शताब्दी, जैसे किसी का कहा, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है इतनी तारीख इतना महीना 1917, 1995, 1994, 2003, तो 2000 शताब्दी है, 1900 शताब्दी है। तो सबसे पहले उसके बाद उसके वर्ष लिखिए कि कितने वर्ष, कौन से वर्ष में हुआ, वर्ष का मतलब 2003, तो 2003 में 3 वर्ष होंगे। 1997 है तो 97 वर्ष है, 1995 तो 95 वर्ष है, पीछे वाले 2 डिजिट वो वर्ष होंगे। तो दिनांक आ गई, महीने का कोड आ गया, वर्ष आ गया। उसके बाद आपको पता है शताब्दी भी आएगी, वर्ष पीछे वाली 2 संख्या होती है, शताब्दी आगे क्या होगा 2005, तो 5 तो वर्ष हुआ, 2000 उसकी शताब्दी हुई। बिल्कुल सही बात है, सबके कोड दिमाग लगा पा रहे हैं। और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा आपका लीप वर्ष।
क्या बचेगा, लीप वर्ड्स। कौन सा बचेगा, लीप वर्ड, लीप वर्ड्स बस। और इन सबको जोड़कर 7 का भाग देना है और वही वार का कारण होगा। तो सुनो, कितनी चीजें जोड़नी, 5 कौन सी, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले उसका क्या जोड़ना, दिनांक, फिर उसके महीने का कोड, फिर उसका क्या जोड़ना, वर्ष, पीछे वाले 2 डिजिट वर्ष होती है। 2000 होगा शताब्दी, 1900 होगा शताब्दी, 1700 1800 शताब्दी, शताब्दी का कोड यहाँ से लिखना है आपको, कोड यहाँ से लिखना। फिर लीप वर्ड्स, लीप वर्ड्स का मतलब कुछ भी नहीं है, पीछे वाला जो वर्ड्स है उसमें 4 का भाग देना है। जितनी बार जाएगा, वापस सुनना, यहाँ बच्चा गलती करता है, जितनी बार भाग जाएगा वही उसका लीप वर्ड्स होगा। जैसे मैंने बोला कि 44 वर्ष, 1944, 44 में 4 का भाग गया, कितनी बार गया, 11 बार गया। तो लीप वर्ड्स की जगह 11 लिखना है, न कि 4 लिखना है, न कि 0 लिखना है, कि जितनी बार भाग जा रहा है। अब ये इन सबको जोड़कर 7 का भाग दिया। जैसे मैं कहूँ, आप ऑनलाइन, आपके पास यूट्यूब होगा, आपके पास गूगल होगा, आप सर्च कीजिए। यदि 15 अगस्त 1947 की बात करें, 15 अगस्त 1947, तो 15 अगस्त 1947 को आप ऑनलाइन ट्राई करें कि गूगल पे सर्च करके 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था। आप उधर गूगल से निकालोगे, हम इधर ट्राई करेंगे, लेकिन निकलेगा, 100% निकालना जरूरी है। क्यों, उसका रीजन है, यहाँ से आंसर निकलेगा क्योंकि अपन ने सही किया है। यदि मैं कहूँ इसका आंसर निकालिए, तो कैसे निकालोगे, देखो बेटा, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले बोला, बताओ, सबसे पहले 15 अगस्त यानी 15 तारीख यानी दिनांक आ गई। फिर महीने का कोड, महीना अगस्त, अगस्त अगस्त। अब आप ढूंढोगे सर अगस्त 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 3, तो 15 में 3। फिर आप कहोगे महीने के कोड के बाद वर्ष, तो वर्ष 1947 का 47, तो 47 आ गया, बिल्कुल आप आ रहा होगा। फिर उसके बाद वर्ष के बाद शताब्दी, तो 1900 वाली शताब्दी, 1900 वाली शताब्दी, इस कोड में देखो 1900 का कोड कितना, 0, तो इसका मतलब 47 के बाद 0 आया। फिर आया लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी पीछे वाली 2 संख्याओं में 4 का भाग देना, यानी 47 में 4 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 11 बार, 11 चौके 44, तो इसका मतलब जितनी बार भाग जा रहा है 11। इन सबको जोड़ो, 7 का भाग दो। अब आप कहोगे सर ये तो हमें नहीं आता है इनको जोड़ने पर, तो इन सबको जोड़ोगे तो 50, 65 और 66 और 76, यानी 76 में किसका भाग देना, 7 का। अब आपको इतना नहीं आएगा, 76 में 7 का भाग देना, 10 बार पूरा जा रहा है, बिल्कुल, तो 10 बार पूरा जा रहा है, 10 बार पूरा जा रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। शेष आएगा 6, शेष 6 आएगा, शेष 6, और मैंने कहा शेष दिन होगा वही वार का कारण होगा, तो शेष 6, 0 1 2 3 4 5, ये 6 वार क्या जाएगा, शुक्रवार। जिस दिन 15 अगस्त 1947 था उस दिन शुक्रवार था। बिल्कुल सही बात है। बस मैं चाहूंगा कि एक बार 2 सेकंड 5 सेकंड में इसकी स्क्रीनशॉट लें और फिर देखें कि वाकई में कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। अब आप ये कहेंगे कि सर अब क्या किया जाए, बस कुछ भी नहीं, दिमाग लगाना, वापस बता रहा हूं, किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। याद करने का तरीका 1440, 250, 361, 46, बस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 1600, 1700, 1800, 1900, और फिर उसके बाद 2006, 6 में 2 कम करो 4, 2 कम करो 2, 2 कम करो 0, वापस 6। फिर मैंने कहा शेष दिन कहाँ से आएंगे, फॉर्मूले से, फॉर्मूला बाद में पढ़ेंगे, पहले 0 1 2 3 4 5 6, तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तक आएगा। अब शेष दिन निकलेंगे। अब कोई भी तारीख दे रखी है तो पहले दिनांक आती है, फिर महीना आता, फिर वर्ष आता, सही बात है, तीनों एक साथ। फिर उसकी शताब्दी भी तो आएगी, 2000, 1947, 1900, 1800, 1700 शताब्दी। फिर लीप वर्ष का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है, दिमाग लगाना है कि जो भी लास्ट के 2 डिजिट हैं, जैसे 1918 है, 18 में 4 का भाग जितनी बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 4 बार, 16, 4 बार जाएगा, 4 आएगा, जितनी बार 4 का भाग जाएगा उतनी बार यहाँ लिखना है। फिर इन सबको जोड़कर किसका भाग देना, 7, 7 का भाग दोगे, शेष 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो ये सारी सवाल आपने सीखे, ये इसके सवाल मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कैलेंडर किसी स्पेशल बच्चों की वजह से, कुछ बच्चों ने कहा सर मैसेज करके, सर आप कैलेंडर पढ़ा दीजिए, बहुत टफ लगता है। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को बताया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हो सकता है आपको रूबरू नहीं करा पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ इस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद 100 नहीं 201% आप इसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर कुछ बने या नहीं बने, नेक बने, अनेक ना बने। तमाम शुभकामनाओं के साथ ये मैं सभी शुभकामनाओं को प्रेक्षित करते हुए मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि ईच एंड एवरी डे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, जो प्लेटफॉर्म के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, जो टीम के लोग हैं, वो सारे के सारे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है।
अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के अलग अलग गांव डाणी डाणी नगर नगर शहर से अलग अलग तरह के लोग इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर अपना भविष्य बना रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ करें या नहीं करें, कल यहाँ पर हमने मैराथन क्लास लगाई है राजस्थान का आधुनिक इतिहास, और राजस्थान के आधुनिक इतिहास के अंदर मैं चाहता हूँ आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन राजस्थान के आधुनिक इतिहास के बारे में यदि आपको मैराथन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, तो मैं चाहता हूँ कि संस्थान के जो नंबर हैं 9001515227 9799423599, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ 91515 227 979942 ये हमारा नंबर है। आप यहाँ पर संपर्क करके बता सकते हैं सर हमें भी मैराथन क्लास के माध्यम से भविष्य को बनाना है। फिर मैं वापस एक बार एक संदेश आपके बीच में रखना चाहूँगा। कुछ लोग बहुत सारी बातें करते हैं सर, मेरे लिए वो ताने देते हैं, मेरे लिए बुरा कहते हैं। हम गांव से छोटी सी आंखों में बड़ा सपना देखने के बाद घर से निकलते हैं, न जाने कितने लोग हमारे लिए भला बुरा कहते हैं, बहुत सारे कुछ न कुछ कहते रहते हैं, टांग खींचे करते हैं सर, हम हताश होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं, डिमोरलाइज होते हैं, क्रिटिसाइज होते हैं। मैं सभी तमाम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए मैं बात रखना चाहूँगा, कहने वाले कहते रहते, कहने वालों का कुछ काम नहीं, कहने वाले कहते रहते, कहने वालों का कुछ काम नहीं, कहने वाले कहते रहेंगे क्योंकि उनमें कुछ करने की औकात नहीं। हमें नहीं सुनना उनकी नेगेटिव बातें, हमें अपने आप को पॉजिटिव लेना है, आगे बढ़ना है, हमें हमारे माता पिता के सपने पूरे करने। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को गुड नाइट, और मैं चाहता हूँ बड़े एनर्जी के साथ आपने क्लास ली, क्वेश्चन सोल्व करें। फिर भी कोई परेशानी आए तो हमने जो 2 नंबर आपको दिए थे उस नंबर पर आप अपनी क्वेरीज प्रॉब्लम बता सकते हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आज कल परसों डेली क्लास जब होगी क्लास से जुड़े रहें। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ ज्ञान ज्योति निःशुल्क कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच।